I gave you my heart. प्यारे विद्यार्थियों, सुभाषिस मैं शमशेर सिंह आज कक्षा 8 के लिए संस्कृत के इस वीडियो के साथ फिर उपस्थित। आज हम संस्कृत में 10 पाठ है पढ़ेंगे। नीति नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। अब हम श्लोक पढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यहाँ देखिए 3 चीज़ें, अभिवादनशील और वृद्धों की सेवा, इनके करने से 4 चीज़ बढ़ती हैं। अब हम शाब्दिक अर्थ करते हैं। अभिवादन का मतलब सत्कार, सत्कार करने से दूसरों का, शील स्वभाव रखने से तथा नित्य वृद्धों की सेवा करने से। चत्वारि अर्थात 4, तस्य उनसे, वर्धन्ते बढ़ते हैं, आयु उम्र, विद्या विद्या यानी शिक्षा, यशो यश, बलम और बल। अर्थात अभिवादन और शील तथा नित्य वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य में 4 चीज़ सदा बढ़ती रहती हैं, उनकी उम्र, विद्या, यश और बल। अब हम दूसरे श्लोक पर चलते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षतैरपि। यम मानी जो, माता पितरौ माता पिता के क्लेशम सहेते क्लेश को सहन करते हुए संभवते नृणाम मनुष्य बना रहता है, न तस्य निष्कृति वो निवारण नहीं कर सकने में सक्षम होता है, कर्तुम शतैर वर्षेपि वो 100 वर्षों तक जीते हुए इन चीज़ों को सहन करने में सक्षम होता है। अर्थात जो माता पिता के क्लेशों को सहन करते हुए मनुष्य रूपी रत्न को प्राप्त करता है, वह मनुष्य 100 वर्षों तक जीने में सफल होता है। अब तीसरा श्लोक लेके चलते हैं। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्याच्च आचार्यश्च सर्वदा तैशेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अर्थात तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य सर्वदा, उनका नित्यम नित्य, प्रियम प्रिय करते हुए, कुर्यात् मानी करते हुए, आचार्यस्य आचार्य का, च सर्वदा और हमेशा, तैसेव त्रिषु तुष्टेषु जो इन तीनों को तुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, ततः सर्वम समाप्यते उनके सभी कार्य समाप्त हो जाते हैं। अर्थात सबका फल मिल जाता है, सभी मुसीबतें समाप्त हो जाती हैं। तयो मानी उन दोनों अर्थात माता पिता, प्रियम प्रिय, कुर्यात करता है आचार्य से च और आचार्य का, माता पिता और आचार्य का जो हमेशा प्रिय कार्य करता है, वह इनको संतुष्ट करता हुआ तप रूपी का फल पा लेता है, अर्थात हर कार्य का फल पा लेता है। अब चौथा श्लोक पढ़ते हैं। सर्वं परवशं दुखम सर्वात्मवशं सुखम एतद्विधा आत्मसमासेन लक्षणम सुख दुःखयो। अर्थात सर्वं परवशम दुखम, सभी के परवश में रहना दुख है, सर्वात्मवशम सुखम और हमेशा अपने वश में रहना सुख है। एतद्विधात्म समासेन, इन दोनों के समास साथ से ही यही लक्षणम लक्ष्य है सुख दुख हो, अर्थात संक्षिप्त में यही सुख दुख का लक्षण है। जो व्यक्ति परवश रहता है वो दुखी रहता है, जो आत्मवश रहता है वह सुखी रहता है। इस प्रकार इन दोनों का ये संक्षिप्त लक्षण होता है। अब 5वें श्लोक पे चलते हैं। यत् कर्म कुर्वतो यस्य परितोषम अंतरात्मनः, यत्
तत्प्रात प्रयत्नेन कुर्वीत विप्रंतु वर्जयेत। जो व्यक्ति कुर्वतो करते रहता है, जो कर्म करते हुए स्वतर परितोषद अंतरात्मन अपने आप को संतुष्ट करता है, तत्प्रयत्न कुर्वीत है, उसके प्रयत्न से विपरीतम तु वर्जयेत, वो विपरीत का सभी का वर्जित करता है, अर्थात विपरीत कार्य करने से उसका वर्जन होता है, निषेध होता है। अब छठे श्लोक पर चलते हैं। दृष्टिपूतम नेशेत पादम पूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेशवाचम मनय पूतम समाचरेत। बहुत ही अच्छा श्लोक है। दृष्टिपूतम नैशेत अर्थात पादम, दृष्टि को पूत करके अर्थात दृष्टि से पवित्र करके कदम रखना चाहिए। वस्त्र पूजम जलम पिबेत, और वस्त्र को से पवित्र करके जल पीना चाहिए। सत्य पूताम वदे वेद वाचम, और सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। मन पूतम समाचरित, और मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए। अर्थात कदम रखे वो अच्छी तरह दृष्टि से देखते हुए रखे, जल पिए वो पूरी तरह छान कर पिए, और बोले उसके अंदर सत्य का समायोजन हो, तथा जो व्यवहार करें वो मन पवित्र मन से करें। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये 6 श्लोक थे मनुस्मृति से, जो मनुष्य के जीवन में अगर आचरित हो जाएं, अर्थात मनुष्य इन आचरण में उनको उतार ले, तो उनका जीवन बहुत हद तक सफल हो जाता है। धन्यवाद।